आदर्श की कहाँ है? गाड़ी के अंदर बैठा है वो। आदर्श, आदर्श, आदर्श दरवाजा खोलो। लगता है इसको कुछ हो गया है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। जरा पीछे हटो। अरे तो मर चुका है। हाँ? हाँ? यार इसके गले पे वैसा ही निशान है जैसे लकी के गले पे था। अभिजीत, ये देखो, ये चाबी इस बॉक्स के नीचे पड़ी थी, पैर के पास। कहीं खूनी के साथ हाथापाई के दौरान तो नहीं गिर गया नीचे? हाथापाई कैसे हो सकती है? दरवाजा तो अंदर से बंद था, हमने तोड़ा इसे। हाँ यार, बात तो सही है। तो फिर बंद गाड़ी में खूनी ने आदर्श की जान ली कैसे? अभिजीत, ये चलते हुए कदमों का राज तो और भी गहराता जा रहा है। आरूही, बेटा बस कर, कितनी गेम्स खेलेगी? देख रात के 3 बज गए, चल सो जा। प्लीज ना मम्मा, थोड़ा और खेल लो ना, कल छुट्टी है। मैं अभी के अभी लाइट ऑफ कर रही हूँ, चलो सोने। ठीक है, आप पहले मेरी पहेली का सही जवाब दो, फिर मैं पक्का सो जाऊंगी। हे भगवान, तुम और तुम्हारी पहेलियाँ। चलो जल्दी पूछो। मेरे पास सर है पर दिमाग नहीं, पंख है मगर मैं उड़ता नहीं, जाता हूँ तो वापस नहीं आता, बताओ मैं क्या हूँ? सर है लेकिन दिमाग नहीं ना, तुम्हारे पापा? क्या मम्मा, सीरियसली लो ना, पापा के पंख थोड़ी ना होते। सॉरी, फिर क्या हो सकता है? मुझे नहीं आता। चलो मैंने हार मान ली, तुम बताओ। मम्मा मैं आपको कल तक टाइम दे रही हूँ, आप सोच के मुझे बता देना। ठीक है, कल तक सोच के मैं तुम्हें इसका आंसर कर दूंगी, ठीक है? अभी सोचो, मम्मा भी बहुत थकी हुई है। चल। गुड नाइट। कौन है? कौन है वहां? डर गई ना? राज, कैसा बेहुदा मजाक था ये? अच्छा, तो ये मजाक है? आरोही की पहेली सुलझाते समय सर है मगर दिमाग नहीं। हा? कौन? आरोही के पापा? हा? तुमने सुन लिया था? सॉरी। और बाय द वे, ये है आरोही की पहेली का जवाब। सर है मगर दिमाग नहीं, पंख है मगर उड़ता नहीं। राइट, आगे जाता है पर पीछे आता। तेरी तो है। राइट। आरोही, आरोही, क्या हुआ क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्यों चीख रही थी? कोई बुरा सपना देखा क्या? मम्मी, आत्मा। आत्मा? नहीं बेटा। लकी के घर के बाहर धुआं? कुछ नहीं बच्चे, सब कुछ ठीक है, ऐसे घबराते थोड़ी। पापा है ना यहाँ पे, अभी आ रहे हैं पापा, अभी आ रहे। मैं आता हूँ। लकी जी,
लकी जी, लकी जी, कहाँ पे? वो सर। एक मिनट, आप यहीं रुकिए। अवनी, ये जो घाव के पास जलने का निशान है, इसका एक अच्छा सा फोटो लेना। यस सर। कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। खून तो चाकू जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हुआ है, तो फिर गर्दन पर ये जलने का निशान कैसे आया? कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर मैंने अपनी बेटी की चीख सुनी, भागता हुआ उसके कमरे में गया, देखा वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने कमरे की खिड़की की तरफ इशारा किया, मैंने खिड़की से देखा कि लकी जी के कमरे के बाहर से धुआं निकल रहा था। मैं भागता हुआ यहाँ आया और लकी जी की लाश देखी। धुआं था तो फिर तो आग भी लगी होगी। लेकिन सर घर में तो कुछ भी नहीं जला और लाश पर भी कहीं और जलने का निशान नहीं है सिवाय इस जख्म के। आपकी बेटी ने बताया क्या कि कल खिड़की के बाहर उसने देखा क्या था? नहीं सर, उसने कुछ बात नहीं की, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। हम लोग मिल सकते हैं उसे? जी। आरोही बेटा, ये सीआईडी वाले अंकल है, हेलो बोलो इन्हें। हेलो आरोही, अभिजीत अंकल को हेलो नहीं बोलोगी? हैं? मैंने कहा था ना सर आपसे, कोई भी बात नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा सहमी हुई है। आरोही बहुत ही सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों से इफेक्ट हो जाती है। फिक्र मत कीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब सही हो जाएगा। आरोही दीदी को तो हेलो बोलोगे ना? चॉकलेट। ये आरोही को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सर इसको पहेलियां बुझाना बहुत पसंद है। पहेलियां बुझाना? सर जिस रात ये हादसा हुआ उस वक्त भी आरोही मुझसे कुछ पहेलियां पूछ रही थी। अच्छा। चलो भाई, एक काम करते हैं, मेरे पास इतनी प्यारी सी पहेली है, कोई उसका जवाब नहीं दे सकता। एक गुफा में 32 चोर, दिन भर करते सारे काम, रात को करते सारे आराम। बताओ बताओ क्या है ना? ओहो सर, ये तो बहुत मुश्किल है। 32 चोर, मुझे तो नहीं पता। नहीं पता? फिर तो मैं जीत गया। मुझे पता है। बताइए। दांत। क्या बात है! अरे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो। हैं? अब मैं पूछूं? हाँ, पूछो पूछो। एक आदमी के पास 20 किलो आता है, तो बताओ पिसाने कैसे जाएगा? ये तो बड़ा मुश्किल है। अवनी तुम बताओ। नो आइडिया सर। मैं बताऊं? बताओ। आटा तो पिसता ही नहीं है, गेहूं पिसता है। यार हम लोग भी कितने बुद्धू हैं। चलो फिर हम लोग पहली पहली खेलते हैं। पहली पहली में ही सवाल जवाब करते हैं, ठीक है? कल रात जो आपने देखा था ना, उसको आप पहली बना के पूछो हमसे। गुड आइडिया सर, पूछो पूछो। ठीक है। मुझे भूख लगती है पर प्यास नहीं। मैं नाचती हूँ पर मेरे पैर नहीं। हवा चाहिए पर मैं सांस नहीं लेती। मैं बढ़ती हूँ पर मैं बूढ़ी नहीं होती। बताओ मैं क्या हूँ? भूख लगती है
पर प्यास नहीं। हवा चाहिए पर सांस नहीं लेती। आग। करेक्ट आंसर अंकल। आपने आग देखी? तो कहाँ, कैसे? पीछे रहती है, कभी आगे नहीं आती। पानी में मिट जाती है, बर्फ पे खिल जाती है। कोई खो जाए जंगल में तो मददगार भी हो जाती है। ओ, पैरों के निशान है ना? वेल डन अंकल। आपने तो 2 बार करेक्ट ले लिया। ये लो चॉकलेट खाओ। चॉकलेट तो मैं खाता नहीं आरोही, लेकिन एक काम करते हैं, पहेली को थोड़ा छोड़ देते हैं। आप अच्छे से बताओ, कल आपने क्या देखा था, पूरी बात बताओ। आपके पैर? कोई चेहरा नहीं, बॉडी नहीं, सिर्फ पैर देखे आपने? हाँ अंकल, सिर्फ आपके पैर। अच्छा, कुछ और देखा था? मतलब कोई और था वहां पे? कोई अंकल, कोई आंटी? नहीं, कोई भी नहीं था। अगर आगे से कभी ये आग के पैर दिखाई पड़े ना, फौरन हमको फोन करना है, हम लोग आ जाएंगे और उसको डांटेंगे। लेकिन तुम डरना नहीं, बहुत बहादुर बच्ची है। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और पहली खेलेंगे। ठीक है। अच्छा, आखिरी बार आप लोगों ने लकी को कब देखा? लकी तो काफी दिनों से शहर में था ही नहीं, कल ही वापस आया है। और हाँ, एक लड़की आई थी उसे घर छोड़ने के लिए। कौन थी वो लड़की? उसकी कोई दोस्त होगी शायद, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन अक्सर मैंने उसे लकी के साथ देखा है। कार में आई थी क्या? हाँ। गुड। अवनी, बंगले के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसकी फुटेज निकलवाओ। गाड़ी के नंबर से पता चल जाएगा है कौन ये लकी की दोस्त। पिया जी, कल रात आप ही ने लकी को छोड़ा था ना घर पर? सर वो बहुत डरी हुई है सर। अभी तो वीकेंड पे इतनी अच्छी छुट्टियां मना कर आए थे, लकी के साथ ऐसा कुछ सोचने का सोचा भी नहीं था। वैसे कहाँ पर गई थी आप पिकनिक मनाने? आप भी तो गए होंगे ना अंकुश साथ में? नहीं सर, ये 3 लोग ही गए थे, मैं नहीं गया था। अच्छा, हाँ तो? शहर से 150 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट था। मैंने, लकी ने और आदर्श ने साथ में एक स्टार्टअप खोला था। सोचा पिकनिक का पिकनिक भी हो जाएगा और साथ में हम कामकाज की बात भी कर लेंगे। किस तरह का बिजनेस है आप लोगों का? ट्रैकिंग से रिलेटेड सामान का। ट्रैकिंग से रिलेटेड मतलब? सर जैसे पहाड़ों पे चढ़ने के शूज, रस्सी वगैरह, ट्रैकिंग से रिलेटेड सारी चीजें मतलब अवेलेबल हैं यहाँ पे। ट्रिप के दौरान लकी के बर्ताव में कुछ फर्क था? नहीं सर, बिल्कुल ठीक ही था, मगर शायद मुझे समझ आ रहा है कि उसकी मौत की वजह क्या है। एक मिनट, क्या कहा आपने? सर, ट्रिप के दौरान हम एक ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए था। मतलब? अगर शायद हम वहाँ नहीं गए होते तो लकी हमारे साथ होता। ऐसी कौन सी जगह गए थे आप? जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे एक पास में एक शापित जंगल था। चीयर्स तुम्हारे न्यू एडवेंचर के लिए। लेट्स गो। ये काफी वीरान जगह है ना, पर है बहुत अच्छी। अरे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ कि यहाँ पे कोई प्रतिशोधी आत्मा रहती है। किस चीज का प्रतिशोध है उसे? चलो देखते हैं। लगता है ये आत्मा हमसे प्रतिशोध लेगी। तुम दोनों का दिमाग खराब है, ऐसी बातों में मजाक नहीं उड़ाते, ये सब बातें सच भी हो जाती हैं। तुम ना पिया एक नंबर की डरपोक इंसान।
चल देखते हैं वो प्रतिशोधी आत्मा हमारा कैसे स्वागत चल इसके लिए चल। अबे चल ना, मुझे नहीं जाना। अबे चल। ना देखते हैं कुछ। रुको, वहाँ क्या लिखा है तुम तीनों ने पढ़ा नहीं क्या? शापित है ये जगह, शापित। तुम तीनों मरोगे यहाँ कदम रख के। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उसके बदले की आग में तुम तीनों जलोगे। जिसकी तरफ भी उसके जलते कदम बढ़ते हैं उसकी जिंदगी राख हो जाती है। ये वीरान जगह में क्या ही जिंदगी रहा। लकी ने उस रात उस आत्मा की बहुत बेइज्जती की, बहुत मजाक उड़ाया। जरूर उस आत्मा ने उससे बदला लिया है। देखिए, ये आत्मा वत्मा कुछ नहीं होता, समझिए आप। सर लेकिन मैं मानती हूँ इन सब में, वरना आप ही सोचिए ना, कौन मारेगा उसे? सब उससे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे उसे। हाँ समझ गया, बोल। क्या? ठीक है, आते हैं। क्या नाम है इसका? बोलो। प्यारा नाम है। चलो बोलो। सी यू लेटर। हाँ समझ गया। बॉस, किसी जलते हुए तीर से मौत हुई है इस लकी की। जलता हुआ तीर? जलता हुआ तीर लकी के सीधे करोटिड आर्टरी में जाकर के लगा। करोटिड आर्टरी? सर ये तो वही आर्टरी है जो इंसान के दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। बिल्कुल ठीक पूर्वी। इंसान के शरीर का बहुत अहम हिस्सा होता है ये आर्टरी। गर्दन के दोनों तरफ होती है और इससे मुंह, नाक, आंखें, पूरा चेहरा, ब्रेन, इन सब में खून की सप्लाई होती है। मतलब सर अगर ये आर्टरी कट जाए तो इंसान की मौत तुरंत ही हो जाती है, जैसे इस लकी के केस में हुई। 5 से 10 सेकंड लगा होगा लकी को बेहोश होने में और 1 मिनट से कम समय में उसकी मौत हो गई होगी। मतलब जिसने भी ये तीर चलाया उसने उसी जगह पर वार किया जिसकी वजह से लकी की मौत तुरंत हो जाए। बिल्कुल। सलमी साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसकी मौत तीर की वजह से ही हुई? ये भी तो हो सकता है कि कोई और नुकीला हथियार हो। सचिन, इस जख्म की मैपिंग की है मैंने, और जिस तरीके का ये तिकोना निशान है उससे साफ जाहिर होता है कि ये निशान सिर्फ तीर से ही हो सकता है। पर जख्म के पास ये जलने का निशान? वो मैं बताता हूँ आप। ऐसा तभी हो सकता है पंकज जब तीर जल रहा हो। सचिन सर, मुझे तो लगता है ये पिया जो शापित जंगल में गई थी ना, इस सब का कनेक्शन वहीं से। फिर शुरू हो गए तुम? अरे सच्ची। एक बात तो पक्की है, इस लकी की मौत उस सो कॉल्ड शापित जंगल के साथ संबंधित है। कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पंकज, एक काम करो, जाओ उस जंगल में और देखो कुछ मिलता है क्या, कोई मिलता है क्या, पता लगाओ। जाओ। सर मैं अकेले? मैं हूं। नहीं नहीं सर, सॉरी, मैं जाता हूं सर। सचिन, टुमारो मी, उसके साथ जाओ। जलता हुआ तीर। अरे यार अवनी, कौन से रास्ते से ले आई हो तुम? ना तो यहाँ पर नेटवर्क है, ना तो नेविगेशन चल रहा है। चलो इससे पूछते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ पे कोई श्रापित जंगल है क्या? तुम लोगों को मौत के मुंह में भेजने का पाप मैं नहीं कर सकता। कमाल, यहाँ तो हर आदमी अंधविश्वासी। एक मिनट सर। ये क्या पंकज? सर ये ईवल आए है, इससे बुरी नजर नहीं लगती। कहाँ से लाते हैं ये सब? अरे वेलकम सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मेरा नाम प्रकाश है सर, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई।
अरे लोग चाहते हैं हम उनके दरवाजे न जाएं और आप हमें देख के खुश हो रहे हैं। सर खुश नहीं, बहुत खुश। आइए सर अंदर चलकर बात करते हैं। अरे सुनिए भाई सर आइए ना प्लीज, अंदर चलकर बात करते हैं। अपना ही ऑफिस समझिए सर, शर्माइए मत, आइए प्लीज। पूरा ऑफिस खाली है। आइए सर प्लीज। ओए 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 एक मिनट। सर आदर्श सर ने बताया था कि इन्वेस्टर आने वाले हैं और मुझे उनका स्वागत करना है। सर वैसे आप लोग कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं हमारे स्टार्टअप में? हम लोग इन्वेस्टर्स नहीं हैं सर, हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, आपकी कंपनी में से 3 मालिकों में से एक लकी का कल रात खून हो गया है। अब जरा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए किसी पे शक है आपको? सर शक तो किसी पर नहीं है। किसी के साथ लकी की कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा? नहीं सर, दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन उनका झगड़ा जरूर हुआ था। किसके साथ? सर आदर्श सर के साथ। किस बात को लेकर? सर कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी को लेकर उन तीनों में झगड़ा हुआ था। फिर उसके बाद सर इस झगड़े को सुलझाने के लिए पिया मैम लकी सर और आदर्श सर को लेकर पिकनिक पर चली गई थी। ओह, लकी को मरे सिर्फ 1 दिन हो गए और ये पिया और आदर्श इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे। हाँ? अब जरा इस आदर्श का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, जितने भी नंबर होते हैं सब दीजिए। सर लकी का खेल खत्म हो गया, अब बस प्रिया का भी हो जाए तो मजा आ जाए, फिर ये कंपनी मेरी हो जाएगी। और हाँ, सीआईडी की चिंता मत करो, ये केस उनके आईक्यू लेवल से बहुत ऊपर है। 7 जन्म लगेंगे उन्हें सॉल्व करने में। चेतावनी, प्रतिशोधी आत्मा का दफन स्थल, अंदर ना आए। अरे पंकज, क्या कर रहे हो? आए सर। मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग आ गए यहाँ। कोई नहीं बचेगा। कोई आखिरी इच्छा है तो जाओ, जाके पूरी कर लो। भाई हमारी आखिरी इच्छा तो यही है कि इस जगह का जो कुछ भी राज है ना, तुरंत उगलना शुरू करो हमारे सामने। ये किसकी आत्मा है जिसके नाम से तुम सबको डरा रहे हो? उस आत्मा का नाम जानने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि आखिर वो आत्मा ऐसा करती क्यों है। अच्छा, मोटिव ऑफ मर्डर पहले बोलना चाहता है तो बताओ। आज से अनेक साल पहले ये जमीन सुनसान और वीरान हुआ करती थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। फिर एक दिन यहाँ एक ऐसा इंसान आया जिसने इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। ये जगह हरी भरी हो गई। यहाँ का राजा भी था और रखवाला भी। अगर कोई बाहर वाला यहाँ आके किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता तो अपने तीर के निशाने से उसे मार डालता वो। लेकिन एक दिन जंगल में इतनी भयानक आग लगी कि सब कुछ जल के तहस नहस हो गया और उसी आग में वो खुद भी जल के राख हो गया। लेकिन उसने जंगल नहीं छोड़ा। आज भी उसकी आत्मा इस बंजर जमीन की रक्षा करती है और कोई भी बाहर वाला अगर यहाँ पर कदम रखता है तो उसके आग में जलते कदम उसके पीछे पीछे ही आ जाते हैं, उसे मौत के घाट उतारने के लिए। ये देखिए, ये भी यहाँ घुसा था। हाँ, क्या इसे भी मार दिया उसने? सर, ये सब इस आत्मा ने किया है। चलते हुए पैर, तीर दोनों इस केस से मैच करते हैं। नहीं पंकज सर, ये किसी आत्मा ने नहीं किया, बल्कि इस आत्मा की कहानी का फायदा उठाकर किसी इंसान ने किया। राइट अवनी, ये जो कोई भी है ज्यादा दिन तक हमसे नहीं बचेगा। आदर्श की कार गाड़ी के अंदर बैठा है वो। आदर्श, आदर्श, आदर्श दरवाजा खोलो। अरे तो मर चुका है। हाँ? अभिजीत, ये देखो, ये चाबी इस बॉक्स के नीचे पड़ी थी, पैर के पास।
साहब इस कार की चाबी में भी बैटरी वाला सिस्टम है। अगर कार को इस चाबी से निकलने वाला सिग्नल ना मिले तो कार कभी भी ब्लॉक हो सकता है। पर ये चाबी तो कार के अंदर ही थी, फिर कैसे कार ब्लॉक हो गई? जी, लगता है खूनी ने कोई ऐसी तरकीब इस्तेमाल की है जिससे चाबी गाड़ी के अंदर होने के बावजूद गाड़ी का जो सेंसर है वो इस चाबी का रीडिंग ना ले सके। यार ये चाबी जो थी ये इस सनग्लास का जो बॉक्स है उसके नीचे मिली थी, कहीं इस बॉक्स में तो कोई चक्कर नहीं है? सो ये केस तो मेटल का है। हाँ मेटल का ही है। क्यों? मेटल से भी चाबी से निकला हुआ सिग्नल ब्लॉक हो सकता है। ओह, तो खूनी का प्लान ये था कि चाबी गाड़ी के अंदर होने के बावजूद गाड़ी का दरवाजा लॉक हो जाए। तो उसके पैरों की जलती हुई आग ही हमें रोशनी दिखाएगी। अरे बाप रे, फोरेंसिक में आग लग गई। आग लगी नहीं है पंकज, आग लगाई है किसी वजह से। बस खूनी ने इस आदर्श को भी वैसे ही मारा है, जलते हुए तीर से, जैसे उसने लकी को मारा था। और इस बार हमें जख्म में कुछ और भी मिला है। पर वो क्या है? नमक। नमक? हाँ पूर्वी, सॉल्ट। बॉस खूनी ने आदर्श को मारने के बाद उसके जख्म पर सॉल्ट छिड़क दिया। अब तो वो खूनी हमारे पीछे भी आएगा, क्योंकि हम वो शापित जंगल में गए थे ना। उससे पहले वो पिया तक पहुंचेगा। पता लगाना पड़ेगा इस आग का राज क्या है। उस आत्मा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले लकी, फिर आदर्श, और फिर अब मेरे पास आएगी वो मुझे मार देगी। नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। पिया जी, हमारे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर बहुत खराब हालत है इसकी, फोबिया जैसा हो गया आत्मा का। ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता है, समझे आप? ये जरूर किसी इंसान का काम है, और वो जो कोई भी है हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। हाँ बॉस, अब जहां कहीं भी आपको जले हुए पैर नजर आए ना, उस जगह की मिट्टी, वहां की राख के सैंपल मुझे भिजवाना। शायद मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकूंगा। मैं बाद में करता हूं। क्या बात है, ये कुछ परेशान लग रहा है? हो सकता है सर पिया की हालत ऐसी है इसलिए। वैसे भी जानवरों का सिक्स सेंस काफी स्ट्रांग होता है। नहीं नहीं, ये कुछ और ही बात है। माय गॉड, चलते हुए कदम हमारे तरफ आ रहे, ये कैसे हो सकता है? वो आ रही है, वो आ रही है, वो मुझे मारने आ रही है। कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा पिया तुम्हें, कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, डोंट वरी। आग कैसे लग गई? सर ये कैसे लगी आप? कुछ बात नहीं। माय गॉड, समझ में ना आ रहा है वो कुत्ता भी क्यों भौंक रहा था। किसी को तो देखकर भौंक रहा होगा, लेकिन यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, और ये कह रहा है कि यहाँ कोई आया ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये देखो, ये कैसे हो सकता है? अभी मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करने का इंतजाम करो। सर, हाँ, मैं सानके को फोन करता हूँ। हाँ बस, मेरी बात सुन। अभी अभी हमारी फोन पर बात हो गई, तो वो एज पर प्रोसीजर रिकॉर्ड हो गई होगी। हाँ, तो अब ध्यान से सुन, उस पूरे साउंड ट्रैक को अच्छी तरह से एनालाइज कर। ओके बॉस। बॉस, जले हुए कदमों की जगह से जो मिट्टी के सैंपल हमें मिले, उसमें से मुझे कुछ आग लगाने वाला फ्यूल तो नहीं मिला, लेकिन कुछ सोडा के पार्टिकल्स जरूर मिले। सोडा के पार्टिकल्स? और फिर वो
फोन की रिकॉर्डिंग, उसके बारे में क्या पता चला? बॉस, उस रिकॉर्डिंग में मुझे इतनी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड मिली है जिसे इंसान तो नहीं सुन सकता है, लेकिन हाँ, कुत्ते जरूर सुन सकते हैं। इसीलिए पिया का वो कुत्ता बार बार भौंक रहा था। और शायद इसी वजह से वो मेज पे रखा हुआ पानी का गिलास और जग वो भी वाइब्रेट कर रहे थे सर। बॉस, मेटालिक सोडियम से आग लगती है, लेकिन जैसे ये मेटालिक सोडियम पानी के कांटेक्ट में आता है, आग जबरदस्त तरीके से भड़कती है और कुछ सोडा के पार्टिकल्स रह जाते हैं रेजिड्यू की तरह से। जब पिया की जैकेट पे आग लगी थी और अंकुश ने उस पे पानी डाला था तो आग और भड़क उठी थी। ओह सर, ये वीडियो वायरल हुआ है। किसी ने उसी जंगल में जाके ये वीडियो बनाया। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक। अरे तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। आ गया हूं मैं तुम्हारे इलाके में। अब देखना, तुम्हारे चलते हुए कदमों पे ना मैं पानी डालूंगा, हमेशा के लिए बुझा दूंगा उसे। कौन बना रहा है ये वीडियो, और इस वीडियो बनाने के पीछे इसका मकसद क्या है? हुआ क्या है सर, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। सर ट्रस्ट कीजिए सर मुझ। पृथ्वी, क्यों किया तुमने ये सब? सर बस पिया को ये बताना था कि ये आत्मा वात्मा ये सब बेकार की बात है। उसके दिल से ये डर निकालना था, बस इसलिए किया सर। बेवकूफ हो, तुम जानते हो ना 2-2 लोगों की जानें जा चुकी है, पिया पर जानलेवा हमला हुआ, फिर भी। तो सर आपको क्या लग रहा है कि ये सब कुछ आत्मा का ही किया हुआ है? बस, हमें क्या लगता है उससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हमारी तहकीकात में कभी भी दखल अंदाजी मत करना। सॉरी सर, पर आपकी इस तहकीकात के बीच में भी हम 2 लोगों को मरने से नहीं बचा पाए, और अब अगर खूनी आएगा सर तो हम उसको रंगे हाथ पकड़ सकते हैं ना सर। अच्छा अच्छा, सुन लिया अभिजीत, पृथ्वी हमारी मदद करेंगे खूनी को रंगे हाथ पकड़ने में। कहीं मिले हैं क्या हम लोग? कुछ देखा देखा लग रहा है। कहते हैं ना सर कि दुनिया बड़ी छोटी सी है, तो यहीं कहीं शायद आपने देखा होगा मुझे। नहीं 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 नहीं, जिस रात आदर्श की मौत हुई तुम अजय नगर में थे क्या? अजय नगर सर? क्या हुआ? अजय नगर का नाम सुन के जुबान लड़खड़ा रही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वहीं देखा था तुमको मैंने। वहां क्या कर रहे थे तुम? हाँ सर, अजय नगर में था सर मैं। तो वहाँ एक मॉल है, तो सर आना जाना लगा रहता है। और कमाल है सर, आप लोग खूनी को पकड़ने की जगह मुझ पर ही शक कर रहे हैं। सर कुछ भी हो जाए, ये पिया को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुन लिया एक बार। देखिए सर, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा है, और अगर आपके ये सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो क्या प्लीज़ मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ? सर वो काफी थक गया होगा, इसलिए थोड़ा। पिया, तुम दवा खाई? क्या करती हो पिया? सर मैं 2 मिनट में इसको दवा देकर आता हूँ। प्लीज सर आप लोग बैठिए जब तक। क्या करते हो? दवा टाइम पे लिया करो तुम। सर, हाँ, ये पृथ्वी कुछ टेढ़ा लग रहा है। इसकी बातें यकीन करने लायक नहीं लग रही हैं। कल रात यहाँ जो जलते हुए कदमों के निशान देखे थे, हो सकता है इसके पीछे इसी की साजिश हो सर। जो पूरा यकीन है आदर्श की मौत की जगह पर पृथ्वी था? 100% सर। ऐसे मामलों में मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती सर।
हो सकता है सर ये पृथ्वी ने कल रात वाली नौटंकी इसलिए की हो ताकि हमें पिया से भटका सके और सही मौका मिलने पर पिया को जान से मार सके। पिया की जान को खतरा तो है, पर इस पृथ्वी को यहां पर रखना सही नहीं है। पृथ्वी? क्या किया पृथ्वी ने? नहीं लेना चाहिए था, हाथ में से पंगा नहीं लेना चाहिए था। पिया क्या हुआ? वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। पर हुआ क्या? हाँ? पिया? पिया 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 इसको समझ। गॉड। पृथ्वी? पृथ्वी? पृथ्वी। वैसा ही निशान है सर। अंकुश, अंकुश, कैसे हुआ ये? हाँ? मैं कह रहा था आप लोगों से कि ये कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आप लोग नहीं। पृथ्वी, इट्स ओके, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ, आराम से। पिया, क्या हुआ अंदर? या मुझे भी यकीन हो गया, ये सब ना उस आत्मा ने किया है। मैंने तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं किया। I'm sorry प्रिया। वो तीर भी बर्फ का था, वो पैरों के निशान भी बर्फ के थे। हमारे पहुंचने से पहले ही तीर पिघल जाता था और पैरों के निशान भी गायब हो जाते थे। और आदर्श के जख्म पे वो जो नमक मिला था, उसका इस्तेमाल बर्फ के तीर को जल्दी पिघलाने के लिए किया गया था। पृथ्वी पहले से ही वहां पर मौजूद था। उसी के इशारे पर खूनी ने उस पैरों के निशानों में आग लगाई। ये अपराधी आग उसी वक्त लगाता है जब वहां पे कोई देखने के लिए मौजूद हो। जैसे लकी के केस में उसने जानबूझ के चीख मारी। और चीखने की आवाज सुन के वो बच्ची आरोही खिड़की पे आई और उसने अपनी आंखों से वो जलते हुए कदम देखे। सर मतलब पृथ्वी खूनी की मदद कर रहा था। अब जब खूनी को पृथ्वी की मदद की जरूरत नहीं रही तो उसने पृथ्वी को अपने रास्ते से हटा दिया। पर ये खूनी है कौन? है कौन ये जो इस पिया, आदर्श और लकी को मारना चाहता है? है कौन ये? प्रकाश, आपकी कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट कागज हैं, बैलेंस शीट, अकाउंट, सब देखने आने हैं। लेकिन सर बात क्या है? तुम्हारी कंपनी के दो मालिक मारे गए हैं, पिया की जान खतरे में है। अकाउंट दिखाओ जल्दी। लेकिन सर अब ये कंपनी पिया मैडम की नहीं है। क्या? पिया मैम की नहीं? क्या मतलब क्या तुम्हारा? सर पिया मैडम कंपनी बेचकर देश छोड़कर जा रही हैं। देश छोड़ के जा रही है? मतलब सबके पीछे पिया का हाथ है। कितने बजे की फ्लाइट है उसकी? आई थिंक 2 बजे की। हेलो। व्हाट?
पिया के घर के बाहर जो कांस्टेबल था उसको बेहोश करके अंकुश के साथ भाग गई है वो। अंकुश, हम यहाँ क्यों आए? तो पिया की कहानी यहाँ तो कोई नहीं। क्या लगा था तुझे सीआईडी के सामने खून करके निकल जाएगा तू? हाँ? अगर आप लोगों को मुझ पर शक कैसे हुआ? मैंने तो पूरा ड्रामा किया था कि हम दोनों की जान को खतरा है। ड्रामा कोई भी हो अंकुश, एंड में तो पर्दा गिरता ही है। पिया नहीं पहुंचाया हमें तुम तक। हमारी तहकीकात में पता चला कि बर्फ के तीर का इस्तेमाल किया गया है खून करने के लिए, और तुमने पिया के फोन का इस्तेमाल किया बर्फ वाले को फोन करने के लिए, ताकि शक पिया पे जाए। हाँ? और पिया के हाथ से जो मैंने खून पहुंचा था, जब वो नकली निकला, हमें उसी वक्त शक हो गया कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अच्छा, तो ये भी पता लगा लिया आपने? हाँ, जब पिया के हाथ पे लगा हुआ पृथ्वी का खून नकली था, तो उसकी मौत असली कैसे हो सकती है? पृथ्वी, अबे चल ये बता एक्टिंग कैसी थी बे? कमाल की एक्टिंग की यार, मेरी जान तुझे तो ना ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए यार, सीरियसली। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि आदर्श, पिया और लकी उस श्रापित जंगल में जाने वाले थे? मैंने ही लकी को बताया था उस जगह के बारे में, और उससे शर्त भी लगाई थी कि वो पिया को वहां ले जाकर दिखाए। लकी शर्त तो जीत गया, लेकिन तुम्हारे प्लान के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि तुमने उस शापित जंगल का इस्तेमाल किया अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए। मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना। लेकिन मैं तुमसे नहीं, आयशा से प्यार करता था। आयशा? हाँ। अभी आयशा कौन है? हमारी दोस्त। पूछिए ना इससे, कैसे मुझसे शादी करने के लिए इसने उसकी जान ले ली। बहुत दिल का दौरा पड़ने से हुआ। तुम जानती थी कि उसका दिल कमजोर है, तुम जानती थी कि तुम्हारे डराने से उसका हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने मजाक में डराया था, मुझे नहीं मालूम था कि वो मर जाएगी। और इतनी नफरत थी तो क्यों की मुझसे शादी? आयशा की मौत का बदला लेने के लिए मैं तुम्हें भी डरा डरा कर मारना चाहता था, जैसे तुमने आयशा को मारा था। डरा के मारना चाहते थे? मेरा मकसद इसे यहाँ इस मशीन में काटकर मारने का नहीं था। मैं जानता हूँ
कि इसका दिल भी कमजोर है। मैं इसे वैसे ही मारना चाहता था जैसे इसने आयशा को मारा था, डरा डरा कर। पिया से बदला लेने के चक्कर में दो मासूम लोगों की जान ले ली, आत्मा की कहानी बनाई, शापित जंगल का इस्तेमाल किया, मगर क्या फायदा हो? तुम ये भूल गए कि अपराधी कितना ही परफेक्ट प्लान क्यों ना बना ले, सीआईडी सारे प्लान फेल कर देती है। अब जेल में बैठे रहना फांसी का ऑर्डर आने तक। और हाँ, इस बार जलते हुए पैर नहीं आने वाले तुम्हें बचाने के लिए।